इलाही साहब के बारे में बड़े दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है और शायद एक लिहाज से मुस्लिम लीग काफ जो कि उनकी साबका जमात थी वो यकीनन ये तमाम मनाजिर देखकर महजूज जरूर होती होगी कि परवेज इलाही साहब हर कुछ दिन के बाद रिहा होते हैं और हर कुछ दिनों के बाद या कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। वजह इसकी जो भी हो, जवाब इस पर जो भी बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी परवेज इलाही साहब के जो वकला हैं वो उनको बाजियाब नहीं करा पाते, उनको रिहा नहीं करा पाते। पहले लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला, लेकिन कोई भी फैसला खातिर में नहीं लाया जाता है। और परवेज इलाही साहब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बने हैं उनके लिए ऐसा ना खत्म होने वाला सफर शुरू हुआ है जिसके बाद अब मुश्किल नजर आ रहा है कि उनकी रिहाई फाइनली हो सकेगी। इस सेगमेंट में हम जरा इस पर डिटेल पे जरूर बात करना चाहेंगे कि परवेज इलाही साहब के जो केसेस हैं उसमें टेक्निकलिटीज क्या हैं और क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से परवेज इलाही साहब की लीगल टीम उनको वहां से रिहा कराने में कामयाब नहीं हो पाती है। क्या वाकई इस हवाले से कहीं ना कहीं दबाव या असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वाकई उन केसेस में भी कुछ जान है? इस पर हम जरा डिटेल में बात करेंगे और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, न सिर्फ सीनियर वकील हैं बल्कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उसके मेंबर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं। थैंक यू सो मच मरवत साहब, सर आपने हमें वक्त दिया। सर वैसे तो आपने क्योंकि साइफर केस के हवाले से भी पिटीशन दायर की हुई है, उसके ऊपर भी समाअत होनी है कल, लेकिन पहले मैं परवेज इलाही साहब के इशू पर आपसे कमेंट चाहूंगी। सर वजह क्या है कि लाहौर हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी परवेज इलाही साहब रिहा नहीं हो सके? जी, परवेज इलाही साहब का जो केस है वो एक्सेप्शन नहीं है। यही रवैया उन तमाम गिरफ्तार शुदगान के साथ रवा रखा गया है जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राजी नहीं हुए हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा भला कहने पे राजी नहीं हुए हैं। आपको मैं मिसालें दे सकता हूँ। अली मोहम्मद खान जो है वो 11 दफा गिरफ्तार हुआ। इस तरह शहरियार अफरीदी जो हैं उसके खिलाफ 14 दफा जो है प्रोसिक्यूशन लाई गई और रिहा होता था और गिरफ्तार होता था। शानदाना गुलदार की मिसाल है। इसके अलावा और बहुत सारी जो है। अब जो यहाँ तक जरूर परवेज इलाही साहब का जो ताल्लुक है, परवेज इलाही साहब के साथ भी जो अमल रवा रखा गया है उसको कानून में एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। उनके वकला ने तो बड़ी काविशें और कार्रवाई दिखाई। लाहौर हाई कोर्ट का जब ये हुक्मनामा सामने आ गया कि उनको पंजाब की हदूद से कहीं किसी के हवाले नहीं किया जाएगा, न गिरफ्तार किया जाएगा, तो अपने तई हमने समझ लिया कि अब ये एक जामे हुक्म है और अब इसकी नाफरमानी या खिलाफ वर्जी नहीं हो पाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, लाहौर हाई कोर्ट, लेकिन जिस अंदाज में इस हुक्म को पामाल किया गया और उससे भी ज्यादा फिक्र की बात, ऑल ऑफ ए सडन उस जज साहब का प्रिंसिपल सीट से मुल्तान बेंच तबादला है। यानी कि ये इतने बारसूख लोग हैं कि हाई कोर्ट के जज को मुकदमे की सुनवाई से रोकने के लिए उसका तबादला जो है वो रातों रात जो है वो प्रिंसिपल सीट से मुल्तान बेंच हो गया और अगले दिन वो मुकदमा किसी काज लिस्ट में भी नहीं था। आईसीए में इंट्रा कोर्ट अपील में गई सरकार और वहां से भी उनके इतराजात जो हैं रिमूव नहीं हुए। तो परवेज इलाही साहब के साथ जो अमल रवा रखा गया है, कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो उसकी एक केस में गिरफ्तारी उसके खिलाफ रियासत की तरफ से दर्ज की गई तमाम केसेस में गिरफ्तारी तस्वुर होती है। लेकिन अब जब ये 9 मई के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कानून और फौजदारी कानून जो है पाकिस्तान का, ये 76 सालों में ऐसे अवामिल, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे डिस्प्यूट अदालतों में नहीं आए और इसने जो सबसे बड़ी चाप जो है मुरतब की हैं वो इन्होंने फौजदारी कानून को तब्दील कर दिया है। अदालतें इस अंदाज में बेलें नहीं देती थी जो अब शुरू हुआ है। तो लिहाजा ये जो परवेज इलाही साहब का मैटर है, मेरा ख्याल है कि अदालतों को बिलखसूस अब अदालतों को बैसियत इदारा बैठ के सोचना चाहिए कि जितनी बेतौकीरी अदालती अहकामात की हो रही है और जिस तरीके से अदलिया पे लोगों के एतमाद को बिलिटल किया जा रहा है,